नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं संस्कृत का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, कारक एवं उपपद विभक्ति। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कारक एवं उपपद विभक्ति को अच्छी प्रकार से समझने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। कारक एवं उपपद विभक्ति। कारक एवं उपपद विभक्ति परिभाषा। कारक किसे कहते हैं? कारक की परिभाषा, वाक्य में जिस शब्द का क्रिया से सीधा या साक्षात संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। उदाहरण है, राम है पाठम पठति। राम है पाठम पठति। राम पाठ पढ़ता है। इसमें राम है करता है, पाठम कर्म है, पठति क्रिया। तो राम का संबंध क्रिया से है। राम पढ़ने का कार्य कर रहा, पाठ को पढ़ने का कार्य कर रहा है। राम है पाठम पठति। तो राम है कर्म करता है और पठति क्रिया है। तो वाक्य में जिस शब्द का क्रिया से सीधा या साक्षात संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो राम का संबंध किससे है? पठति क्रिया से। कारक आगे है, कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं? हिंदी में कारक के मुख्यतः 8 भेद माने गए हैं, परंतु संस्कृत में कारक के 6 भेद माने गए हैं। एक श्लोक के माध्यम से हम इनको समझते हैं। कौन कौन से भेद हैं? 6। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण संस्कृत में ये 6 कारक माने गए हैं। संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना गया है, क्योंकि संबंध और संबोधन का वाक्य में क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं संबंध और संबोधन संस्कृत में कारक क्यों नहीं माने गए। जैसे दशरथ से पुत्र है, राम है गच्छति। इसमें गच्छति यह क्रिया राम द्वारा हो रही है, अतः राम कर्ता कारक है। दशरथ से का क्रिया से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो क्रिया कर रहा है वो राम है, इसलिए राम करता हुआ। इस कारण इसको संबंध को कारक नहीं माना गया है, क्योंकि व्यक्ति विशेष का संबंध होता है, क्रिया से इसका संबंध नहीं होता है। आगे है कारक विभक्ति। कारक विभक्ति संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों में जो प्रत्यय क्रिया के साथ संबंध को प्रकट करने के लिए लगाया जाता है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। विभक्ति, ये गलत लिखा हुआ है, इसको हम सही करते हैं। विभक्ति कहते हैं। जैसे कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति कर्ता, कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति, कर्म के लिए द्वितीय विभक्ति आदि इस प्रकार 7 विभक्तियाँ होती हैं। निम्नलिखित तालिका के द्वारा कारक विभक्ति उनके चिन्हों को हम समझने का प्रयास करते हैं। कारक, कारक विभक्ति चिन्ह। तो पहला है कर्ता प्रथमा विभक्ति, चिन्ह इसका ने। कर्म द्वितीय विभक्ति को। करण है तीसरा कारक, तृतीय विभक्ति से या के द्वारा कारक चिन्ह होता है इसका। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति को या के लिए। अपादान पंचमी विभक्ति से अलग होना। संबंध विभक्ति के लिए आया है संबंध षष्ठी विभक्ति काके की रारेरी इसका चिन्ह होता है। अधिकरण कारक होता है सप्तमी विभक्ति होती है में पर इसका चिन्ह होता है। संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसका चिन्ह है हे, अरे, अहो इत्यादि। कारक चिन्ह एवं उदाहरण। कारक चिन्ह एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं जिसमें सभी विभक्तियाँ कारक चिन्ह चिन्हित हैं, निहित हैं। एक उदाहरण के जैसे राम है रावणम बाणेन सीतायै वनात् सुवर्णस्य लंकायां गत्वा हतवान्।
राम ने रावण को बाण से सीता के लिए वन से सोने की लंका में जाकर मार डाला। तो राम है रावणम, राम ने रावण को बाणेन बाण के द्वारा या बाण से सीता के लिए वनात वन से सुवर्ण से सोने की लंका में गत्वा जाकर हतवान मार दिया। राम ने रावण को बाण से सीता के लिए वन से सोने की लंका में जाकर मार डाला। राम कर्ता, रावण कर्म, बाण कारण कारक, सीता संप्रदान कारक, वन से अपादान कारक, सोने की संबंध, लंका में अधिकरण, जाकर मार डाला। तो यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से हमने सभी कारक विभक्ति और कारक चिन्ह समझे हैं। आगे है उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति, जो विभक्ति किसी पद विशेष के योग में निर्धारित होती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। अर्थात जो विभक्ति किसी पद विशेष के योग में लगाई जाती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस पर उदाहरण है नमः देवाय, ओम नमः शिवाय, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः। प्रेतः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे ग्रामम प्रीतः वृक्षा सन्ति, गाँव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है। विद्यालयम प्रीतः क्षेत्राणि सन्ति, विद्यालयम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अलम के योग में तृतीय विभक्ति, जैसे अलम हसीतेन, अलम के योग में तृतीय विभक्ति, अलम विवादेन, अलम विवादेन। इस प्रकार हमने आज इस वीडियो में कारक चिन्ह एवं कारक विभक्तियों को समझने का प्रयत्न किया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे कारकों की कंप्लीट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।